भजन जीवन में कई विषय हमारे आचार्य ने निर्देश किए हैं जो भक्ति जगत में प्रगति के लिए अपने साधारण जीवन में और निष्ठा लेकर के हम आगे तीव्र भजन क्रिया अपनाने के साथ हम जो उत्साहित होकर के भजन में प्रवृत्त होंगे उसके लिए कई गुण चाहिए। जैसे उत्साह, भजन कैसे भी हो कुछ भी हो, उत्साह कभी सीमित नहीं होनी चाहिए, उत्तरोत्तर उत्साह वर्धित होना चाहिए। उत्साह ही भजन का प्राण है। क्या मिला क्या नहीं मिला ये विचार नहीं, हमको आगे बढ़ना है, हमको चलना है, किसी भी कीमत पर हमको रुकना नहीं है, हमको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के साधक अगर उत्साहित होकर के आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उनके साधक जीवन में बहुत द्रुत वो प्रगति के राह पर चलना शुरू कर देते हैं। निश्चित इस जन्म में कृपा करेंगे ही, चाहे हम कितना अभिचारी व्यभिचारी पापाचारी कदाचारी कुविचारी कैसे क्यों न हो, हमको कृपा करेंगे ही। क्योंकि ऐसा कोई शास्त्र में ऐसा कोई शब्द नहीं है जहाँ कोई ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं कि ऐसे पापाचारी व्यभिचारी जो है ऐसे पापी को भगवान कृपा करते नहीं है, करने में असमर्थ है, या बहुत देरी हो जाएगी, ऐसा भी कोई शब्द है नहीं। ऐसा भी कहे नहीं है जो बहुत सदाचार संपन्न, समस्त दोष वर्जित, समस्त सद्गुण से अलंकृत, एकनिष्ठ भजननिष्ठ, ऐकांतिक श्रद्धा परायण, सर्वथा दोष वर्जित, तब भगवान कृपा करेंगे। अरे भगवान क्या कृपा करेंगे, वो जीव तो ऐसे ही पहुंच जाएगा अपना घर, क्योंकि उसका घर है ना, हम तो वहां से आए हैं ना, वो तो हमारा घर है। ये ऐसा थोड़ी है, बनावटी है थोड़ी जी हम कृपा करेंगे हम वहां पर फिर जाएंगे। अरे हम वहीं का थे, वहीं का है, वहीं का रहेंगे। सिर्फ एक विस्मृति, एक स्वप्न जो जा करके ये विस्मृति हमको इस तरह से दूर करके रख दिया है। एक बहुत भारी भूल हो गया है, हमने अपना को पराया कर दिया, पराया को अपना कर लिया। अपना माने अपने आत्मा, अपने परमात्मा, हमारी सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हमारी गोविंद, हमारी राधा रानी, उनको हमने पराया कर दिया। न जाने किस लोग है, उनसे हमारा कोई संबंध है ही नहीं। यह भगवान हमारे लिए कोई चिंता करते नहीं है। अपने को हमने पराया करके हम निश्चिंत होकर काल चक्र में घूम रहे हैं और हमने पराया को अपना लिया। पराया माने ये दृश्यमान जगत, ये शरीर पराया है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। विश्व में दृश्यमान आगंतुक, मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। आगंतुक शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। आंख खोल के जो भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ देखते हैं, नाम रूपात्मक जो जगत है, नाम रूपात्मक, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। हम तो चित्त सत्ता है, भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज शुभ राशि। भगवान से हमारा नित्य संबंध है, लेकिन वो संबंध भुला करके हम ये जोड़िए वस्तु, मिथ्या वस्तु, जिससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे वस्तु को हमने अपना मान करके निश्चय कर लिया ये मेरा है। बस ये भूल हो गया। एक तो अपना को पराया कर दिया, प्रथम भूल। दूसरा भूल, हमने पराया को अपना लिया। ये भूल के कारण अनादिकाल संसार चक्र में आवर्तन कर रहे हैं जीव चैतन्य सत्ता, भगवान के अंश होते हुए भी, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत, चिन्मय भगवान सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम होते हुए भी एक विस्मृति, एक अनंत विस्मृति, जो विस्मृति के कारण संसार चक्र में स्वप्नवत हम परिभ्रमण कर रहे हैं। इसका मूल कारण है स्वरूप विस्मृति। माने मैं जो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और भगवान से हमारा नित्य अविच्छेद अखंड संबंध है। किसी भी अवस्था में इस संबंध की विच्युति पलक के लिए होना संभव नहीं, ये सत्य है। ये जो विस्मृति, ये विस्मृति संसार बंधन का जड़ है। ये विस्मृति ही शरीर में आत्मबुद्धि का कारण है। शरीर में आत्मबुद्धि ही हमारे दृश्यमान जागतिक ये माया में हमारे इनके प्रति हमारे जो आकर्षण, मेरापन, बस ये भ्रम, ये कारण है ना। तो ये भूल को मिटाना है। ये नहीं जो हम भगवान से आए हैं, हमको वहीं जाना है, वहाँ के थे, वहाँ के हैं, वहाँ के रहेंगे, ये भूल को मिटाना है। भूल मिट गया तो तुम्हारा साधना समाप्त। जिस दिन इस भूल मिट जाएगा उस दिन तुम्हारा साधना समाप्त हो, उस दिन और साधना नहीं है ना। अपना को अपना लो, पराया को पराया कर दो ना।
ठाकुर जी हमारे नित्य है, नित्य संबंधित है, हमारे आत्मा है, हमारे सबसे प्रियतम है, सबसे निकटतम है। पलक के लिए उनके साथ हमारी विच्युति होना संभव नहीं है। और दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ तो इससे संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। बस ये भूल को मिटा लो। भूल मिट गया है, तुम्हारा भजन हो गया। कोई बड़ा दुराचारी व्यक्ति कम समय ऐसा साधन किया कि वो भगवत प्राप्ति कर लिया या साक्षात दर्शन मिल गया, लेकिन ऐसा कोई किसी के जीवन में देखा नहीं गया कि कोई पाप दुराचार किया है, फिर भी उनको बहुत समय लग जाता है। देखो, भूल अगर अभी मिट गया तो अभी काम बन जाएगा। अगर भूल मिटा नहीं तो समय तो लग ही जाएगा। एक जन बहुत पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कदाचारी, बहुत दुष्ट है, जैसे नामदेव। भयंकर डकायत था, बात बात में मनुष्य को हत्या कर देते थे। माने इतना निर्दय, कोई निर्दयता कोई ठिकाना नहीं, इतना कठोर दिल। किंतु देवी उपासक थे। प्रतिदिन जब डकैती करने जाते थे तो जंगल में देवी मंदिर है, वहाँ रात 12 बजे जाकर के माँ को दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्रार्थना करके फिर चलते थे। एक दिन रात के 12 बजे आए हैं, देखते हैं मंदिर प्रांगण में एक महिला 2 बच्चा लेकर के करुण कंठ से रोदन कर रहे हैं। अरे इतने रात्रि में ये महिला कंठस्वर, क्या बात है? माँ तुम कौन हो? ना बाबा, हमारे दुनिया में कोई नहीं है, हमारे पतिदेव को डकैत ने मार दिया है, ससुरालय में हमारे लिए स्थान नहीं, पितरालय में हमारा कोई है नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम आए हैं माँ के पास, जो माँ सर्वांतर्यामी माँ कुछ ना कुछ करेंगे, और तो हमारे लिए और कोई उपाय नहीं है बाबा। ऐसा बोल करके फुट फुट के रोना शुरू कर दिए हैं। तो कहते हैं तुम कहाँ, तुम्हारे गांव है? तो बताए फलाना जगह, फलाना गांव है। अरे वो गांव तो हम जानते हैं। अच्छा तुम्हारा पति का नाम क्या है? ससुर का नाम क्या है? बताइए। ये हमारे पति का नाम, ये हमारे ससुर का नाम। ओहो, उसको भी तो हम जानते हैं। अच्छा कब तुम्हारे डकैत तुम्हारे पति को हत्या की है? फलाना तारीख को। ओरे ये तो हमने ही किया ये कार्य। बस तुरंत चेंज, तुरंत एकदम पलक में पूरा उलट गया। उन्मत्त प्राय होकर के, क्षिप्त प्राय होकर के माँ मंदिर में जाकर के खरगो लेकर के अपने मस्तक का भी हम छेदन कर देंगे। ऐसे जीना, ऐसे जीवन, ऐसे हीन जीवन, ऐसे निष्ठुरता, निर्दयता, ऐसे मनुष्य जीवन, ये जीने का अधिकार हमारा, हक हमारा है नहीं, हमको इसी को समाप्त करना जरूरी है। तो फिर जाकर के पागल हो गया। हाय रे हमने ये क्या किया, हाय रे हमने ये क्या किया, ना जाने ऐसे कितना संसार हमने उजाड़ दिया, हाय रे हमने क्या। बात पागल हो गया, पागल हो गया। एक घर में दरजा में बंद कर दिया, उनके चेला लोग देखते हैं तो पागल हो गया, बंद करके चले गए। जालना तोड़ करके जालना से निकल गए। निकल करके फिर तीर्थ यात्री जा रहे थे कहीं तीर्थ, वो भी तीर्थ यात्री के पीछे पीछे चलते 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 फिर उनके संग में रह करके, साधु संग, सत्संग, महत्संग में रह करके उनकी बुद्धि का परिवर्तन हो गया। ये जो तीव्र अंतर्दाह, ये जो तीव्र अनुशोचना, ये जो तीव्र आत्मग्लानि, ये आत्मशोधन के लिए ये सर्वोपरि ये उपाय है, सबसे उत्तम मेडिसिन आत्मशोधन के लिए। हमारे अंतर जगत की मलिनता, हमारी जो कमियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हिंसा, द्वेष, लोभ, लालसा आदि जो कमियां हमारे अंदर है, ये मिटाने का वही तरीका है आत्मग्लानि, आत्म अनुशोचना, अंतर्दाह। वो दाह ऐसे जो उस हृदय को जला, वो पाप ताप को जला करके खत्म करके उसको निर्मलीकरण करने के लिए ये अंतर्दाह बहुत जरूरी है। साधक के भीतर ये अंतर्दाह होना बहुत जरूरी है। जब तक ये अंतर्दाह नहीं, तब तक समझना अभी तक तुम्हारे भीतर अभी शुद्धिकरण होना शुरुआत हुआ नहीं है। जब होगा तब तुम्हारे ये जलन होना ही चाहिए निजकृत कर्म के लिए। अभी हमको महसूस नहीं हो रहा, अभी ऐसा लगता है जैसे हमारा उतना कोई दोष है ही नहीं। लेकिन जिस दिन राधा रानी की कृपा हम अनुभव करेंगे ना, उस दिन देखेंगे इतना पापी, हम जैसे पापी दुनिया में संसार में कोई है नहीं। मोह सम कौन कुटिल खलकामी, चाहे तो नदी होता है बिसरायो ऐसा निमक हरामी। ये बहुत कृपा सापेक्ष, बहुत कृपा फलीभूत होने से, पुंजीभूत कृपा जब फलीभूत होती है तभी जा करके आत्मग्लानि, ये आत्म दोषानुसंधान तब जगह होता है। इतना सहज नहीं है। ये अहंकारी जीवात्मा, हम लोग अपने को देखते, सब गुण को देखते हैं, दोष को देखते ही नहीं। जिस दिन कृपा होगी ना, उस दिन इसकी विपरीत हो जाएगी, तो हम दूसरे का गुण देखते रहेंगे और अपना दोष देखते रहेंगे। हर कदम अपना दोषानुसंधान, हम में ये कमी है, हम में ये कमी है, ये हमसे अच्छा है। कुछ कहते नहीं है लेकिन गुणानुसंधान करते हैं, ये भी हमसे अच्छा है, ये इनके अंदर ये गुण है, बहुत अच्छा है, इनके अंदर
ये बहुत अच्छा है, इनके अंदर ये हम में नहीं है, ये हम में नहीं है। ऐसे इतना सहज नहीं है हमारा, तो तद विपरीत, हमारा उल्टा, अपना गुणानुसंधान, दूसरे का दोषानुसंधान। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये इस कारण क्या है? कारण हमारी चित्त वृत्ति जो है अभी अपवित्र, अशुद्ध है ना। जिस दिन शुद्धिकरण होगी उस दिन तो देखेंगे अपना कितना दोष है, पता चलेगा उस दिन। हम तो भक्त जीवन चरित आस्वादन करेंगे, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट आ गया। जगाई माधाई, नवद्वीप में जगाई माधाई, जगन्नाथ और माधव दोनों कोतवाल था। कोतवाल माने थानेदार, पहले, अभी तो थानेदार है, उस समय नवाब के अंडर में नौकरी करते थे। एक एक जगह के वहाँ एरिया जो है उनके शासनाधीन, वहाँ से कर आदाय करते हैं, नवाब को देते हैं, और बाकी तो अपना ही मौज मस्ती के लिए रखते हैं। वो कोई सुनने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, मन मौजी, जो भी मन चाहे वही करते थे। ये कोतवाल थे ऐसे। सज्जन होता है तो प्रजा के लिए बड़ी खुशी की बात है, अगर दुर्जन होता है तो प्रजा के दुख का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा ही दुख कोतवाल, जगन्नाथ और माधो, इतना भयंकर, जे कोई भी जाता है वो गंगा के किनारे वहाँ एक घर बना के वहाँ बैठा रहता है, और दिन रात शराब पीना, मदिरा पीना, और ऐसे कुकर्म नहीं है जो करते नहीं है। हरिनाम संकीर्तन तो करना दूर की बात है, आवाज़ सुनते ही उनका माथे में बिल्कुल खून चढ़ जाता है। जब महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं, महाप्रभु आदेश किए, सब दिग दिगंत चारों ओर तुम लोग हरिनाम संकीर्तन प्रचार करो, जाओ, कलिजुग में एकमात्र हरिनाम, हरिन नाम हरिन नाम हरिन नाम ही वो केवलम, कलो नस्ति वो नस्ति वो नस्ति वो गति न था। प्रचार करो। एक एक मंडली का कोई प्रधान बनाए, कोई हरिदास ठाकुर, कहीं तो नित्यानंद प्रभु, कहीं तो अद्वैताचार्य प्रभु, कहीं तो श्रीवास प्रभु, इत्यादि अलग अलग मंडली बना करके गांव गांव में सब हरिनाम प्रचार के लिए भेजे। जाओ भिक्षा करो। भिक्षा लेके आते हैं, बोलते ये भिक्षा नहीं, भिक्षा ये भिक्षा है, आप लोग हरिनाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये भिक्षा दो। इस तरह से हरिनाम व्यापक प्रचार। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जा रहे थे गंगा के किनारे मंडली लेकर के, और जगाई मधाई एकदम उन्मत्त होकर के, मदिरा पी करके, सब शोध बोध खो करके आए हैं, एकदम डंडा लेकर के मारने के लिए। भागते भागते दोनों तो कोई रकम प्राण बचाए हैं। हरिदास ठाकुर तो वृद्धावस्था, बेचारा तो बहुत कष्ट करके कोई रकम अपना जान बचा के आए हैं। महाप्रभु को कहते हैं ये पागला निताई के साथ हमको भेजना नहीं प्रभु, ये तो भाग जाता है बहुत जल्दी, हम वृद्ध, हम कहाँ करेंगे, कैसे जाएगा, आज तो हमारे प्राण बाज गया, नहीं तो आज तो समाप्त हो जाता। दो ऐसे डकायत इस तरह से डंडा लेके ऐसे भागाया प्रभु। फिर नित्यानंद प्रभु बोलता हम तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे पापी जब मिल गया, ये पापी को तो उद्धार करना ही पड़ेगा महाप्रभु को। महाप्रभु तुम अवतीर्ण हुए हो पापी तापी को उद्धार करने के लिए, क्या पुण्यात्मा को उद्धार करने के लिए तुम्हारे ये अवतार? ऐसा नहीं, पापी को उद्धार करने के लिए तुम आए हो। और पीछे तो सुदुराचार भजत मन निवाक साधुर सम्मंतव्य सम्मक भविष्यत ही स। अति दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरे शरण में आता है उसको साधु समझना, बहुत जल्दी क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो न मैं भक्ता प्रणश्यति। ऐसे अभिचारी व्यभिचारी जो हमारे शरण में आए हैं, ये भी भक्त है, ये भी कभी नष्ट नहीं होता है, हम इसको नष्ट होने नहीं देते। तो प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी नष्ट होता नहीं है ना। तो तुम्हारा पतित पावन अवतार तुमको नित्यानंद प्रभु देखते अच्छा हुआ है, ये दो पतित को महाप्रभु को उद्धार करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा तो महाप्रभु जाएंगे नहीं। नित्यानंद प्रभु को दिए तुम इधर, ये अंचल जो है इधर तुम हरिनाम प्रचार करो। फिर गए हैं कीर्तन करते करते, अब जगाई माधाई दोनों आए हैं। आकर के जब सामने आए हैं तो गुस्सा के मारे, क्रोध के मारे मार दिया, यहाँ पर चपटा मार दिया। वहाँ तो मस्तक फूट गया और खून निकलना शुरू हो गया। तुरंत खबर गया महाप्रभु के पास, जिसके बाद नित्यानंद प्रभु के मस्तक को इस तरह से लुलुहान कर दिया, ऐसे मार करके जगाई माधाई। महाप्रभु आए हैं सुदर्शन करते करते आए हैं, और उनको तेज देख करके जगाई माधाई दोनों अचेत होकर गिर गए, और फिर जाकर के दोनों चरण में पड़ गए, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। फिर नित्यानंद प्रभु कृपा किए हैं, फिर महाप्रभु दोनों को क्षमा किए, क्षमा करके उनके हृदय को शोधन भी कर दिए कृपा शक्ति के द्वारा। ये तो साधारण मनुष्य के द्वारा ये तो संभव नहीं, जो रात में अपने अंतकरण के कालिमा कलुषित चित्त वृत्ति को शोधित करके एक निर्मलीकरण करना इतना सामर्थ्य जीव में है नहीं, एकमात्र महत् पुरुष की कृपा से हो सकता है। तो महाप्रभु तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन अपने घर में ले गए हैं जगाई माधाई को, ले करके कीर्तन मंडली सब कीर्तन कर रहे हैं।
कहते हैं देखो ये जो पापी है तुम इन लोगों को अभी पापी नहीं समझना, अब मेरे शरण में आ गया ये तो धर्मात्मा हो गया। देखते देखते जगाई माधाई काला रंग था वो गोरा हो गया, और महाप्रभु काला आवरण हो गया महाप्रभु के शरीर का रंग। बोले देखा तुम्हारा सब पाप ताप हमने ले लिया, आप चिंता मत नहीं करना, आप ऐसे पाप नहीं करना, आप हरिभजन करो। कोटि कोटि जन्मेर যত আছে पाप तोर আর যদি না করিস तो सब दाय मोर। महाप्रभु क्या कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ जन्म का जो पाप किया है तूने एक बार कह दे आप हम करेंगे नहीं। कोटि कोटि जन्मेर যত আছে पाप तोर আর যদি না করিস तो सब दाय मोर, माने सब मैं उसके भागीदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा करके तो महाप्रभु ने कृपा की है, सब कीर्तन ध्वनि में चारों ओर मुखरित तो हो रहे हरिनाम संकीर्तन में, ऐसे रोते रोते एकदम शुद्ध बुद्ध खो रहे हैं। ऐसा तो अच्छा चल रहा है, अच्छा भजन करते हैं। एक दिन नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं और जगाई माधाई दोनों नित्यानंद प्रभु को देख करके उनके पास जा करके ऐसे रोना शुरू किया है, छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, जो छाती को फोड़ ही देंगे। प्रभु प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, वो जल रहे हैं, वो जल गया, हा 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 क्या करो, प्रभु बचा। नित्यानंद प्रभु कहते क्या हुआ, फिर क्या हो गया? बोलते प्रभु जलन हो रहा भीतर में। अरे पागल, जलन हो रहा उस दिन तो देखा नहीं? महाप्रभु तुम लोगों का पाप ताप लेकर के काला आवरण धारण किए हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा पाप ताप तो ले लिए है महाप्रभु, तुम कितना भाग्यशाली हो, बिना साधना बिना तपस्या तुम इस तरह से अंतःकरण को अनंत काल के मलिनता युक्त चित्त वृत्ति को इस तरह से शोधित करना तो मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। लाखों लाखों जन्म बीत जाता है साधन करते करते, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल मुख राम नाई, है ना? ये इतना सहस्तरीय है, और वो महाप्रभु की कृपा से तुम्हारे हृदय को शोधित कर दिया है, क्यों रो रहे हो बेकार? बोलते हैं प्रभु सब समझ रहे हैं, लेकिन इतना पाप किया है ना, ये जलन अब शांत होता नहीं है, आप रहा नहीं जाते, भीतर में एक जलन, सब समझ रहे हैं। ये अंतरता हो। कृपा माने ये नहीं जो कृपा कर दिया आपको भजन करो रसगुल्ला खाओ, मंडला खाओ रसगुल्ला गुलाब, ऐसा नहीं। कृपा माने तुम्हारे भीतर तब जलन शुरू हो जाएगा, एक एक पल एक एक क्षण तुम्हारे लिए अनमोल, तुम चिंतित हो जाओगे हमारा समय वृथा जा रहा है, अब हमको चलना है चलना है। एक अद्भुत एक अदृश्य प्रेरणा शक्ति तुमको इस तरह से प्रेरित करेंगे भक्ति जगत में भजन, तीव्र भजन के लिए। यह है कृपा। कृपा कृपा माने क्या है? बैठे बैठे खा रहे हैं पी रहे हैं, बस हमारे सब मिल गया प्रभु की कृपा। जिस दिन कृपा होगी उस दिन ये जलन शुरू हो जाएगा, ये जलन। यह है कृपा के लक्षण। इसके द्वारा अंतःकरण को बहुत जल्दी शोधित कर लेते हैं भगवान भक्ति देवी कृपा करके, ये कृपा के लक्षण है। तो बोलते हैं प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ जी, ये जलन तो शांत होता नहीं है। सब समझ गए हैं महाप्रभु, हमारे पाप ताप सब ले गए हैं, लेकिन भीतर में एक जलन, कोई विचार, कोई चिंता, कोई काम नहीं करता है। ये जलन से मुक्त होने के लिए कोई उपाय बताओ प्रभु, कौन सा उपाय अवलंबन करके ये जलन को हम संतप्त हृदय को आप शांत करेंगे, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो महाप्रभु कहते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं तो एक काम करो तुम लोग, गंगा के किनारे में घाट बनाओ, घाट, वो घाट में सब स्नान करने जाएंगे, या दूसरा उस पार से जितना नाव यात्री लेकर आएंगे, सबके निर्विशेष सबको चरण रज लेकर के अपने अंग में लेपन करना, और निर्विशेष सबसे समाजाचना करना। इसी में तुम्हारा अंतर जगत के जो अंतकरण की जो जलन है वो शांत हो जाएगा। तब दो भाई मिल करके काटवा के निकट, नवद्वीप के अनति दूर काटवा के निकट एक माधाई घाट नाम है, माधाई घाट, पत्थर संग्रह करके अपने हाथ से घाट बनाए हैं, बहुत बड़ी घाट बनाए हैं। वहाँ से नाव आते हैं, वहाँ यात्री लेकर के नाव आती है, जितना यात्री आती है उधर जगह इधर माधाई, यात्री स्नान करने जाती है, सबके चरण ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ करके हमको क्षमा कर दो, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा क्षमा कर दो। जो कोई तो भय पा जाते हैं, कोई तो लज्जित हो जाते हैं, है तो कोतवाल, अब ऐसी स्थिति हो गई है, सबका चरण निर्विशेष, आप क्षमा कर दो, बहुत कष्ट पहुंचाए है, आप कभी नहीं करेंगे, सबको क्षमा कर। फिर हृदय शांत हो गया। 3 लाख नाम करते थे रोजाना, एक महान दुष्ट कैसे शांत हो गया। संत तो अंतःकरण वृत्ति, संतों की पोशाक थोड़ी है। जब तक अंतर जगत की वो गठनमूलक प्रक्रिया, ऐसे शुद्धता, ऐसे निर्मलता,
जब तक नहीं होती है तब तक जा करके वो भजन का आस्वादन, वो भक्ति रस का आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। विषय अभिषित चित्तानांग कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस हृदय में विषय के प्रति आवेश है, उस हृदय उस प्रेम आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है ना। तो ये है कृपा प्राप्ति करने का जो ये उपाय विशेष है उत्साहात निश्चयात धैर्यात। फिर धैर्य धारण करना पड़ेगा। ये नहीं जो बहुत जल्दी हमको कृपा हो जाएगी, रातें रात में हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं। धैर्यात। फिर तत्त कर्म प्रवर्तनात्, माने भक्ति विषयक हर समय हर कर्म हर चेष्टा हमारे भक्ति विषयक भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए हमारी समस्त कर्म चेष्टा, भक्ति उन्मुखी कर्म चेष्टा जो भी करते हैं भगवत प्रसन्नता संपादन ही हमारे कर्म चेष्टा का एकमात्र उद्देश्य। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। संग त्यागात। संग त्यागात माने दुष्संग, जिस संग के द्वारा चित्त मलिन होता है, विषय वासना का उद्रेक होता है। कभी कभी विषय हमारा चित्त निर्मल है, सुंदर है, लेकिन ऐसे संग है उनके सान्निध्य में बैठने से, बात करने से, देखने से, संभाषण करने से देखा गया जब मन हमारा दूषित हो गया, एक दूसरा चिंता भावना, एक प्रतिकूल भावना आकर के हमारे हृदय को दूषित कर देता है। इस तरह से इस संग दोष इससे वर्जित रहना पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, संगतगत ये करना पड़ेगा। और शताब्दी सत्संग, सत्संग में रहना। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहु बिनु महु न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग में रहना ये भक्ति वर्धनकारी है। ये कई गुण है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात शताब्दी है। और भक्ति के बाधक छय जो है अत्याहार प्रयास प्रजल्प। बोलो है भक्ति का बाधक, भक्ति को नष्ट कर देता है। अत्याहार, जहां तहां पा लिया, खा लिया, कोई अन्न दोष ये सब कोई विचार पिचार नहीं है, किसने बनाया, कहाँ से आया, कौन सा प्रसाद, कोई ठिकाना नहीं, जाति दोष, अन्न निमित्त दोष, कौन सा दोष दुष्ट है कि नहीं, तो खा लिया। ये इस तरह से आहार जो है अंतकरण को दूषित कर देता है। जैसे अन्न ऐसा मन। अत्याहार प्रयास, फालतू इधर उधर का काम करना, ये करना वो करना, फालतू काम, जो काम हमारे भक्ति संबंधित है नहीं, जो हमारे कोई विशेष प्रयोजनीयता भी है नहीं, तो ऐसे चेष्टा करना, लगे रहना, चेष्टा करो। भगवत अनुशीलन, भगवत चेष्टा करो। नाम जप ध्यान धारणा स्तव स्तुति वंदना आदि, साधु सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, तीर्थ पर्यटन आदि ये सब करो, लेकिन फालतू समय नष्ट मत करो। तो प्रजल्पो, फिर आया प्रजल्पो। प्रजल्प माने ग्राम्य कथा, आपस में बैठ करके दुनिया भर के ग्राम्य वार्ता जो भगवत संबंधित है नहीं, बेकार का शब्दों, कुल ने क्या किया, किसने क्या किया, वो बहुत अन्याय किया है, उसका बहुत गलत उसका व्यवहार है, उसका चोरी स्वभाव भी खराब है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे प्रजल्प जो है वो चित्त को दूषित कर देता बहुत जल्दी। अच्छा हृदय भक्ति भावना किया सारा दिन, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे संग, ऐसे फ्रेंड सर्कल उसका सामना करना पड़ा, जिससे वहाँ जाकर कुछ आलोचना ऐसे आ गया, उसमें तुमने पार्ट ले लिया, तो जाकर के प्रजल्प हो या आकर तुम्हारे देखा गया, तुम जब वहाँ से उठ के आए तुम्हारा अंतःकरण बहुत मलिन हो गया। प्रजल्प ये भी भक्ति को नष्ट करने वाली है। 4 नंबर नियमाग्रह। 4 नंबर है भजन का नियम। ये छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा लगे ना लगे, हम इतना लाख नाम करते हैं, हमको करना ही पड़ेगा। इतना समय हम आसन में बैठते हैं, इतना समय हमको आसन में बैठना ही है, मन लागे ना लगे उससे कोई लेना देना नहीं है। गरम लगे, कुछ भी लगे, मन चंचल हो, विक्षेप हो, बार बार मन होता है जो उठ के चलो, अच्छा नहीं लगा, कहाँ तक बैठे रहेंगे, कुछ अनुभव नहीं, कुछ आनंद नहीं, कुछ चिंतन होता नहीं है, कहाँ तक, बोले ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभ्यास करो। अभ्यास युक्त नचित सानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थोनुचियन चिंतन। अभ्यास योग, इस तरह से अभ्यास योग, अभ्यास करना पड़ेगा मन को लगाने के लिए, मन को संयमित करके भगवत चिंतन में मन को लगाने के लिए एकांत में बैठकर आसन लगा करके, मन लागे या ना लगे ऐसा थोड़ी है, जब बैठ गया मन लग गया। अरे इतना सहज होता तो दुनिया में संसार, कौन ही संसार दुखमय संसार में भ्रमण करता, कब निकाल के चले जाते हैं। बहुत कठिन तो है ही है। हमारा ही तो लगभग 50 साल हो गया साधन जीवन, 50 साल हमारा साधन जीवन, साधन जीवन।
लेकिन देखते सी दूरदशा ही दूरदशा, विचार करते हैं तो देखते हैं दूरदशा ही दूरदशा। ऐसा नहीं कोशिश करते नहीं है, ये भी नहीं है, वृथा समय गंवाते नहीं है, ये भी नहीं है, इतना साहस थोड़ी है। लेकिन ना, उत्साहत निश्चय, उत्साह और निश्चय कृपा करेंगे ही। जब तक प्राण है, जब तक प्राण क्रिया है, जब तक हम संसार में है, हमारा श्वास चल रहा है, तब तक हम आशा नहीं छोड़ेंगे, आशा विश्वास छोड़ेंगे नहीं, हमको कृपा करेंगे ही। ऐसे फेलियर हो रहे हैं, होने दो, जीवन भर हम फेलियर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारी अध्यावसाय जो है, ये अध्यावसाय से हम उस विरत नहीं होंगे, अध्यावसाय हम करते ही रहेंगे, हम अभ्यास करते ही रहेंगे। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के साधन करने से फिर आगे साधक उस भगवान, राधा ने तो सब जानते हैं, राधा ने फिर जाकर के उसको हृदय को सरस कर देते हैं, फिर जाकर के वो कुछ आनंद, कुछ अनुभव प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं 2 दिन तो आश्रम में बैठ गया, दोबारा माला कर लिया, बस एकदम आधा सिद्ध तो हो ही गया। तो प्रत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग तथा जनसंग, जनसंग माने बहु लोगों के साथ व्यवहार रखना, बहु लोगों के साथ व्यवहार रखना साधक जीवन में। क्योंकि कुछ व्यवहार हमको पता नहीं चलता है, हम व्यवहार तो कर रहे हैं। आजकल तो व्यवहार के लिए सामने उनके सानिध्य में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, मोबाइल बहुत बहुत ही एडवांस है, मोबाइल के द्वारा हम वो सब व्यवहार रख रहे हैं, उनके सानिध्य, पूरा सानिध्य प्राप्त करते हैं, पूरा उनसे बर्ताव करते हैं। फिर शरीर का संबंध छोड़ करके बाकी सब संबंध ही होता है एकमात्र मोबाइल के माध्यम से। इतना खतरनाक है मोबाइल। तो वो तो होगा ही तुम्हारा वो मन कभी शांत तो कैसे होगा, कभी होगा नहीं, कभी होगा नहीं। अगर परमार्थ लोभी साधक कोई भजन करना चाहते हैं एकांत में, सिर्फ ये नहीं जो घर छोड़ कर जंगल गए उनके लिए, अगर गृहस्थ जीवन में रह करके अगर वो चाहते हैं हमें परम मंगलमय साधन प्रक्रिया के द्वारा हम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करेंगे, उनके लिए ये मोबाइल के अटैचमेंट छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, इतना करो कि हाँ कोई जरूरत है उस समय देख लो, बस उनसे बात कर लो, रख दो, बस इतना ही। बस कोई फोन आया है, बहुत जरूरी बात है, हाँ, ये तो सुविधा तो है बहुत कुछ, किंतु तदतिरिक्त तो अच्छा नहीं लग रहा, भजन में मन नहीं लग रहा, और हम चैनल दिख रहे इधर उधर दुनिया भर के। अरे भजन में मन नहीं लग रहा तो बड़े बड़े नाम करो, दर्जा बंद करो, अच्छा लगे ना लगे। तुम मन को बहलाने के लिए तुम जानते हो तुम जहर खा रहे हो, तुम्हारा मन में ये दूषित प्रक्रिया आकर के तुम्हारे अंतःकरण का और दूषित कर देगा, फिर तुम कैसे चिंतन करोगे, है ना। इसीलिए जनसंग तथा, अभी जनसंग सिर्फ मनुष्य के साथ व्यवहार करना, अब व्यवहार मोबाइल में ही हमारा समस्त जनसंग हो रहा है। बड़े सावधानी से इसका संपर्क में रहना, व्यवहार करना। हम जान नहीं पाते हैं, हमारे अनमोल जीवन, अनमोल समय, हमारा ये मोबाइल हमारे चित्त को दूषित करके हमको संसार चक्र में लेने के लिए इसका बहुत सारे अवदान हमारे पीछे पीछे चल रही है ये मोबाइल। हमको जानकारी है नहीं। बाबा एकांत में भजन करते हैं, हम भी हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं हम दूसरों को क्या कहेंगे। एकांत में भजन करते हैं, किसी से मिलते नहीं, मौन है, मोबाइल साथ है। हेलो ये कौन सा एकांतवास, दुनिया से मतलब तो हम रख ही रहे हैं। बाबा गुहा में भजन करते हैं, किसी से मिलते नहीं है, मोबाइल है वहां। बोलो, तो हम दोष नहीं कहते कि हम भी उसके अंदर हम भी एक दुष्ट है, ये नहीं कि हम समझते हैं, हम देखते हैं, हमको पता है ना। इसलिए कह रहे हैं साधक को, इसलिए हम सूचित करते हैं। अगर परमार्थ जीवन में भजन जीवन का प्रधान प्राण केंद्र क्या है, भजन का प्राण केंद्र है मन। वो मन कैसे ना, इस मन में, इस हृदय में दुनिया के जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ तो किसी के प्रति किंचित मात्र हमारे कोई आकर्षण नहीं, इच्छा नहीं, इनके प्रति हमारे चित्त का कोई आवेश नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो सिर्फ हम हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं। वहाँ दुनिया का कोई वातावरण का वहाँ अनुप्रवेश नहीं होना चाहिए। बस वहाँ दरवाजा बंद, चलते हैं फिरते हैं करते हैं, लेकिन यहाँ ये बाहरी दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, ये जान करके मेला में जैसे घूमते हैं, कोई एक जन गया है मेला दर्शन करने,
लाखों लाखों लोग मेला देख रहे हैं, किंतु वो जानता है जो यहाँ तो हमारा कोई नहीं है, हम तो अकेला ही घूम रहे हैं। संसार भी ऐसे जानना, ये मेला है, मैं तो अकेला ही घूम रहा हूँ। यहाँ हमारे हृदय जगत, वहाँ कोई बाहरी वातावरण के किंचित मात्र प्रभाव जाकर के हमारे हृदय को किंचित समय के लिए भी विक्षिप्त तो नहीं कर सके। ऐसे तुमको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो भजन होगा नहीं। भजन तो अंतर जगत के वहाँ से शुरुआत, जहाँ जगह मन निश्चल हो जाएगा, जागतिक समस्त विषय वस्तु पदार्थ से मन हट करके भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। अब हमारी यात्रा शुरू, हमारे मन तो बाहर भटक रहा है, अभी तो यात्रा ही शुरू हुई नहीं है, हम तो बाहर बाहर घूम रहे हैं। वहाँ से यात्रा शुरू, जहाँ अंतर जगत में और कोई तरंग नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, वहाँ से अब शुरुआत चल रहे हैं। तो वहाँ तो हम तो अभी तक हमारे वहाँ तो हम प्रवेश ही किए नहीं है, हमारा मन तो अभी बाहर ही घूम रहा है ना। तो ये व्यवहार सुनो, ये जनसंग जनसंपर्क से पहले तो व्यावहारिक संगों से दूर रहना चाहिए। फिर मोबाइल का अटैचमेंट, ये जो स्लो पॉइजन हमको पता नहीं चलता है, जो किस तरह से हमारे चित्त को दूषित कर रहा है, किस तरह से हमारे अनमोल समय को ये नष्ट कर रहा है, हमको ये पता नहीं है ना। तो बड़े हिसाब से इसका व्यवहार करना चाहिए, है ना। फिर लोलंच, लालसा, विषय लालसा, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जब तक चाहन है तब तक वो प्रेम भक्ति जगत में तुम्हारे अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। जगत एक कोई चाहन नहीं, चाहन तो एक ही चाहन है, इसी जन्म में शरीर रहते रहते राधा रानी के चरण में हमारी अनन्य भक्ति होनी चाहिए, राधा रानी की कृपा चाहिए, राधा रानी के दर्शन चाहिए, और अंतिम काल जय राधे कह करके राधा रानी की सेवा में हमको जाना है। बस ये हमारे जीवन का एकमात्र टारगेट, हमारे लक्ष्य है। उस लक्ष्य को ठीक रख करके हमको चलना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भूल हो जाएगा। साधन करते हुए भी, बहुत सारे भजन करते हुए भी हमारे वैसे ही हमारे गाड़ी दिखा जाएगा जो आगे ना बढ़ रही है। वहीं पर एक ही जगह एक ही दृश्य, एक दिन एक सौदागर जा रहे हैं बिजनेस करने के पहले, तो रेल मार्ग आदि सब नहीं था पहले, ब्रिटिश आने का पहले। ब्रिटिश आने के बाद हमारे ट्रेन व्यवस्था, गाड़ी इत्यादि है, यांत्रिक जो हमारे वाहन, उसमें यांत्रिक वाहन कुछ था नहीं हमारे भारत में। तो ज़्यादातर नदी मार्ग में ही सब बिजनेस करने के लिए जाते थे, नदी मार्ग में। हाँ, कहीं इसलिए बड़े बड़े शहर सब नदी के किनारे में, ऐसा बड़ा शहर है नहीं जहाँ नदी नहीं है। देखो ऐसा कोई शहर है नहीं, नदी जरूर होना चाहिए। क्यों? नदी है वहाँ बिजनेस करने आने जाने का एक पत्र माध्यम। तो एक सौदागर जा रहे हैं, ठंडी मौसम, क्या होता है, ज्वार भाटा होता है। ज्वार के समय पानी, समुद्र से पानी आती है, आ करके खींच करके धक्का मार के ले जाती है नाव को आगे, बहुत जल्दी दूर तो ले जाती है। और भाटी के समय फिर उल्टा, फिर पानी पानी घटना शुरू हो जाता है, फिर सब लौटते हैं उस समय। नहीं तो वो माझी इस तरह बैठा लेकर के अपने कष्ट से आगे चलना असंभव बात है, बहुत दूर की रास्ता है ना। तो ज्वार भाटा को केंद्र करके चलते हैं, ज्वार में चलते हैं। फिर ज्वार जब बंद हो जाता है तो कहीं एकांत में बैठ करके खाना पीना जो भी करना है, अपना स्नान ध्यान शौच आदि क्रिया आदि करके विश्राम करते हैं। इतना में फिर ज्वार आ जाता है, फिर चलना शुरू कर, इस तरह से। तो एक सौदागर, ठंडी मौसम है, ठंडी मौसम में कोहाल चारों ओर एकदम छा गया है। संध्या के समय ज्वार खत्म हो गया, वो लोग एक टूटा फूटा स्कूल था, वहाँ पर जा करके डेरा लगा लिया, भाई रोटी बनाओ। सब सौदागर जो है वो अपने कर्मचारियों से लेकर के रोटी वोटी बनाया, खाया पिया, खा करके सब परिश्रांत है, सो गया। सोने के बाद अब मध्य रात्रि में ज्वार आ गया। ज्वार आने से ना आवाज़ होता है, पानी कल 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 जोर से आवाज़ होता है, तो समझ में आता है ज्वार आ गया है ना। तो ऐसे ही आवाज़ आ गया, हल्ला हो गया, अरे अरे चलो 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 चलो, ज्वार आ गया, ज्वार आ गया। ज्वार में जितना तुम निकाल जाओगे उतना जल्दी निकाल जाओगे। अरे सौदागर कहता है, भाई उठ 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 उठ, सोया है, उठ 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 उठ, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। सब उठ करके नाव में बैठ गए हैं, बैठ करके चल रहे हैं। इधर कोहाल तो कुछ दिखता नहीं है, एकदम कोहाल भर गया है। चलते 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 कई घंटा हो गया, अब सवेरा हो गया, लेकिन कोहल के कारण सूर्य दिखता नहीं है। तो सौदागर कहते हैं, भाई कहाँ तक आए दिखो तो। कहना दृश्यपट बदल जाता है ना, हम जब कहीं जाते हैं, जैसे हम यहाँ से कार में जाते हैं, कहाँ आए हैं कैसे पता चलता है ना, वहाँ दृश्यपट बदल जाता है। जैसे कोशी आए हैं, फिर आगे पलवल जाएंगे, देखते हैं साइन बोर्ड फाइन बोर्ड देखते हैं पलवल, पलवल आ गए है ना ऐसा। तो बोलते हैं भाई देखो तो हम लोग कहाँ आए हैं, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखता है। तो देखते हैं जो जिस स्कूल में वो लोग रोटी बनाया, खाना खाया, विश्राम किया, वही स्कूल।
बोलता है बाबू साहब वो तो वही स्कूल जहां से हम लोग, जहां पर हमने रात को विश्राम किए हैं, रोटी खाए हैं, वही जगह वही स्कूल। अरे पागल कहीं के, 6 घंटा चल के आए हैं, माथा खराब। कितना दूर आ गए हैं पागल कहीं के। बड़ी करके देखो, ऐसा होता है थोड़ी। और दूसरा देखते कहते बाबूजी वो वही स्कूल है, वही तो स्कूल, वही पेड़ है, वही तो पेड़ है, बरगद का पेड़ है, वही है। शब्द तो वास्तव भी वही है। अरे बात क्या है, माथा खराब हो गया, 6 घंटे हो गया, वही पेड़, वही स्कूल, जहां विश्राम किए वही जगह। सौदागर का तो माथा खराब हो गया, भाई बात क्या है। बात क्या है, जो काटा है ना, नोंगर है ना, नोंगर को उठाना भूल गया। जल्दी के मारे ना, वो जो काटा रहता है ना, स्थल स्थल में रहता है ना, काटा बिना हुआ रहता है, काटा जाने नहीं देता है। काटा को उठाना जरूरी है, तो अब जाकर नाव चलेगी। तो काटा उठाना जल्दी के मारे भूल गया। बोलता है बाबूजी ये तो काटा उठाना भूल गया, वो काटा तो वही दबा पड़ा हुआ है। हाय 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 हाय, काटा उठाना भूल गया। तो हम लोग चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन वो संसार में कामना वासना रूपी काटा जो है ना, वो उठाना भूल गया। भजन कर रहे हैं, लेकिन वो काटा हमारा फंसा हुआ है संसार में। चल तो रहे हैं, देखते वही दृश्य, वही मकान दुकान, वही। कारण क्या है, नहीं, वो वासना रूपी काटा को उठाना भूल गया। तो भजन पीछे करना, पहले वासना रूपी माया ममता स्नेह ममता आदि, ये माया रूपी ये काटा को उठाओ। कष्ट होगा, लेकिन अगर जाना चाहते हो तो कष्ट को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से संग त्याग, तो अब जाकर के तुम राधा रानी की कृपा अनुभव करोगे ही, निश्चित करोगे, क्योंकि सभी उन्हीं का सत्ता है, सभी उनका है। ममई वांश जीवो लोग जीवभूत सनातन मनो षष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षते। ममई वांश, मेरे अंश, ये आत्मा चेतन सत्ता मेरा अंश है, हम अभिन्न अंश है, अविच्छेद अखंड संबंध है। लेकिन जीवभूत, जीव बन गया है आत्मा बन गया जीव, दोनों मिलकर हो गया जीवात्मा। जीव रूपी आत्मा था, आत्मा बन गया जीव, हो गया, दोनों मिलकर हो गया जीवात्मा। और जीवात्मा बन के संसार में प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें आकर्षित होकर के प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के गुण समूह को भोग रहा है, अपना भोक्ता मान रहा है। चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, पास ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें लिप्त होकर के, तल्लीन होकर के वो आनंद ले रहा है, भूल गया सब। ममई वांश, भूल गया, जीवभूत, जीव बन गया। मन और षष्ठ इंद्रियानि, मन और षष्ठ इंद्रिय माने चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये षष्ठ इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति, प्रकृति कौन है, भूमि अपवन वायु खंग मनोबुद्धि वच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। यह है अष्टधा प्रकृति। ये प्रकृति को, प्रकृति में आकर्षित होकर के, इसमें रस है जान करके, ये सत्य है जान करके, इसमें संलिप्त होकर के वो भूल गया, अपना स्वरूप भूल गया, अपने इष्ट को भूल गया, सब भूल गया। इसमें आनंद है जान करके स्वप्न मत मृग मरीचिका जैसे ये घूम रहे हैं संसार चक्र में, पुनः पुनः आवर्तन कर रहा है ना। तो इस तरह से बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। प्रभु कृपा कर रहे हैं, कृपा होती नहीं, कृपा हो रही है, लेकिन कृपा फलीभूत हो नहीं पा रहा है। सूर्य किरण हर जगह समान देते हैं, किरण में कोई कार्पण्य नहीं, पक्षपात भी नहीं। जो सूर्य कहीं किरण ज्यादा दे रहे हैं, कहीं किरण कम, ऐसा होता ही नहीं। भगवान की कृपा ऐसे ही हो रही है। लेकिन सूर्य किरण के जो प्रतिफलन वो हर जगह समान नहीं। स्वच्छ वस्तु में उसका प्रतिफलन उतना प्रकाश ज्यादा दिखता है, वस्तु की स्वच्छता। ऐसे भगवत कृपा हो रही है। स्वच्छ हृदय, निर्मल हृदय, जो भगवत अनुरागी भक्त हृदय, उनमें वो प्रतिफलन देखने में आता है। तो क्या कहते हैं, इनके प्रति राधा रानी की बहुत कृपा, कृपा तुम पर भी है, लेकिन वो कृपा फलीभूत हो नहीं पाया। क्यों? वहां रिफ्लेक्शन हो नहीं पा रहा, वह अंधकार। वहां कृपा समान, सबके प्रति समान, कोई पक्षपात नहीं है। तुम धारण नहीं कर रहे हो, अरे स्वच्छ हृदय धारण कर लिए है, फलीभूत हो गया है। यह है मामला, है ना। तो कृपा हो रही है, कृपा होगी, कृपा हो रही है। मांगने के विषय नहीं, बिना मांगने से भी कृपा होगी, कृपा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। क्यों? हम तो उन्हीं के ही है ना, हम तो कोई दूसरा कोई लोग से आए नहीं है, हम दूसरा कोई सत्ता नहीं है, हम तो तुम्हारी ही सत्ता है। खैर हमारे दुर्भाग्यवश हम भूल गए हैं, जीव चैतन्य सत्ता रूप में हम संसार चक्र में भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन हम तो है तुम्हारे, तो कृपा क्यों नहीं होगी, है ना। आज के